गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी टर्म्स को देख लें कि सर्कल होता क्या है। देखो, कोई भी इस तरह की जो फिगर होती है उसको हम सर्कल कहते हैं। इस सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं। ये सर्कल जहाँ भी रखा होता है, जिस भी रीजन में रखा होता है, तो उस रीजन को 3 पार्ट्स में बांट देता है। सबसे पहला पार्ट होता है इसका इंटीरियर, दूसरा होता है एक्सटीरियर, और तीसरा होता है ये खुद जो इसके नीचे जो पार्ट दब गया। तो इसमें 3 पार्ट्स हो गए, इंटीरियर, एक्सटीरियर और खुद सेल्फ। ये जो है जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। दूसरी फिगर में पेरीमीटर। सरकम का मतलब या पेरी का मतलब होता है बाह्य, बाहर का, एक्सटर्नल। एक्सटीरियर कहो, एक्सटर्नल कहो, बाह्य कहो, बाहर का कहो। सरकम और पेरी का मीन्स एक्सटर्नल यानी बाहर का। यहाँ पर फेंस, आपको पता है ये फेंस बाड़ को कहते हैं, और मीटर मेजरमेंट, इन दोनों का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि बाहर की मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ आउटसाइड। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा सर्कल का जो होता है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। और इस सरकमफ्रेंस को कैसे निकालते हैं? 2πr से। पाई की वैल्यू 22/7 3.14 या जो उसने दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करेंगे। अभी यहाँ पर एक टर्म आएगी आर। आर का मतलब है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट है इसको हम सेंटर कहते हैं। यहाँ से लेकर के इस सरकमफ्रेंस या सर्कल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। सेंटर को हम जैसे O से लिखते हैं, मान लो सरकमफ्रेंस पे या सर्कल पर कोई पॉइंट A रखा हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर इसको हम पूरा यहाँ तक ले जाएं तो ये 1r 1r 2r जो किसके बराबर होता है? डायामीटर। तो डायामीटर क्या है? डायामीटर इज द लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। उसको हम कह देंगे डायामीटर। चलो अब हम आगे चलते हैं और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए विचार करते हैं कि सर्कल क्या है। व्हाट इज सर्कल? डिफाइन सर्कल। अगर कोई आपसे पूछे सर्कल क्या है तो आप क्या बताओगे? उसकी क्या डेफिनेशन दोगे? क्या परिभाषा दोगे? उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सर्कल, देखो, जब हम किसी भी सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो जब कंपास हम लेते हैं, उसका मेटल नीडल कहीं पर रखते हैं। जहाँ पर मेटल नीडल होता है उसको हम कहते हैं सेंटर। दैट इज आल्सो ए पॉइंट। दैट इज आल्सो ए पॉइंट। फिर हम गिवन के अकॉर्डिंग उसको ओपन कर लेते हैं। पेंसिल का सिरा 3 सेंटीमीटर 4 या जो भी दे रखा है वहाँ खोलते हैं। ये पेंसिल का सिरा यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस बन गया इतना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम रेडियस कह देते हैं, रेडियस। फिर क्या होता है? ये एक पॉइंट है, दिस इज आल्सो पॉइंट। और जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है? ये पॉइंट आगे की ओर मूवमेंट करना शुरू करता है, इधर या इधर ऐसे। और मूवमेंट करते 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 वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से चला।
तो क्या हुआ, किसने मूवमेंट किया, पॉइंट ने, एक पॉइंट से चले, तो हम क्या कहेंगे, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट या पाथ ऑफ ए पॉइंट। लोकस की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, पाथ ऑफ ए पॉइंट। सर्कल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। लोकस मीन्स एक रास्ता जिससे कोई भी पॉइंट जो है मूवमेंट करता है अंडर गिवन कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड लोकस। पाथ ऑफ ए पॉइंट विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है, ऑलवेज, विच रिमेन्स ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिफरेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर, इज कॉल्ड ए सर्कल। तो ये सर्कल की परिभाषा थी जो मैंने बताई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे कि हमने देखा इसकी सरकमफ्रेंस को, कि सरकमफ्रेंस क्या है, और उसको निकालने का कैसे निकालेंगे। रेडियस गिवन हो तो 2 पाई आर या पाई डी, डी मीन्स डायामीटर, जो मैंने अभी अभी बताया। दूसरा मैंने बताया पार्ट्स, कोई भी सर्कल किसी भी रीजन को 3 पार्ट्स में बांटेगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इटसेल्फ, खुद। और मैंने इसके बाद बताया आपको कि ये जो अंदर का एरिया इसने जो घेर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस, पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फार्मूला बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो डायामीटर होता है वो सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स कर देता है। डायामीटर, ये डायामीटर है आपका, ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। क्या कर देगा, इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देगा। तो ये जो इक्वल पार्ट्स हैं, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। सपोज करो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये हो गया पूरे सर्कल का आधा, पूरे सर्कल का आधा, हाफ। तो इसको क्या कहेंगे हम, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी का मतलब यहां पर क्या है, आधा, हाफ, सेमी सर्कल। अब अगर हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एरिया तो इसका निकालेंगे तो अपॉन 2 हो जाएगा, बट जब इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे या इसका पेरीमीटर, यहाँ हम सरकमफ्रेंस ना कह के इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा, आप इसका पाई आर नहीं करना। तुम कहोगे जी ये तो पूरे का 2 पाई आर था, तो आधे का पाई आर 9। देखो 2 पाई आर था ये पूरा, लेकिन अब इतने हिस्से को मैं लूं तो इसका आधा हो गया, जो बन गया पाई आर। लेकिन उसके बाद यहां पर क्या है, एक डायामीटर जो इक्वल टू 2r, डबल ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इसका सरकमफ्रेंस जैसे यहां से चले तो क्या होगा, पेरीमीटर यहां से ऐसे, अर्थात पाई आर प्लस डायामीटर, तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r या डायामीटर। तो इस चीज का हमने विशेष ध्यान रखना है। तो अभी मैंने कुछ चीजें सर्कल से रिलेटेड बताई, और बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो 1 बाय 1 करके हम आगे पढ़ेंगे और विचार करेंगे। फिलहाल हम 1 बाय 1 करके चलेंगे। तो अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और समझने के लिए भी हैं। तो मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है जी। तो आप कृपया उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी हमने फेंस करनी है, बाड़ लगानी है। सपोज करो ये हमारा एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है जी। इसको हमने बाड़ लगानी है, फेंस करना है, इस पर तार लगाने हैं या जो भी करना है, इसको फेंस करना है, इसकी बाड़ लगानी है, ठीक है। जो बाड़ लगाने का खर्चा आता है वह आता है ₹24 पर मीटर, 1 मीटर पे 24 रुपये, 24 रुपीज़। तो
टोटल जो खर्चा आता है, टोटल एक्सपेंस आता है 5280 रुपये, बाड़ लगाने का टोटल खर्चा आता है। ठीक है जी। तो ये कहता है कि इसकी बाड़ लगाने के बाद हमने इसको प्लो करना है, इसको यानी कि इसको खेत को की जुताई करवानी है, इसको जोतना है। ठीक है जी। और जो जोतने का खर्च आता है वो आता है ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ कितना खर्चा लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी इसको प्लो करने में। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप देख लो, यूनिट जब मीटर सेंटीमीटर में हो तो या तो वो रेडियस है या वो डायामीटर है। ठीक है जी। लेंथ कह लो, कोई भी लेंथ हो सकती है, सरकमफ्रेंस भी। और जहाँ पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए तो समझ लीजिए वो एरिया है। एरिया में हमेशा यूनिट होती है स्क्वायर के साथ, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकल गया। अब देखो यहाँ बाड़ कहाँ लगानी है आपने, ये। ठीक है जी। तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस, जो 2πr के बराबर है, अर्थात टोटल लेंथ। तो कितनी होगी 2πr, 24 रुपये 1 मीटर पे खर्च होता, तो टोटल पे कितना होगा। तो हम पहले इसका निकाल लेंगे टोटल। अब टोटल कॉस्ट इतनी है तो हम क्या लिखेंगे, निकालेंगे यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड 2πr, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई पर मीटर कॉस्ट। टोटल खर्चा लगा पूरे पे, 1 मीटर पे 24, फिर अगले मीटर पे 24, फिर अगले पे 24, ऐसे करके टोटल इतना। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, इसको आप काट लेंगे। तो यह आपका आ गया 220 मीटर। यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, रेडियस। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो देखिए r को यहाँ रख लें, 2π, पाई की वैल्यू, अब ये किससे कट गया, ये, देन रेडियस इज इक्वल टू 35 मीटर। अब क्योंकि सर्कल में सरकमफ्रेंस निकालना हो चाहे एरिया निकालना हो तो उसमें केवल रेडियस की ज़रूरत होती है। और रेडियस कहाँ से मिलेगा वो हम क्वेश्चन पढ़ें और उससे ढूंढें। जैसे अब इस रेडियस कहाँ छुपा हुआ था, सरकमफ्रेंस में, फेंस के अंदर सरकमफ्रेंस, फेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, और वहाँ से हमने रेडियस निकाला। अब क्योंकि उसको प्लो करना है, उसकी जुताई करनी है, तो हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। कृपया मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ लिखे हम एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्यों सर्कुलर है। आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, ये 5 से कट गया, इतने मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। यानी प्लो करने के लिए आपका इतना एरिया है। कहते 50 पैसे, 0.50 रुपीज़, मतलब 50 पैसे खर्चा आता है, यानी आधा रुपया खर्चा आता है 1 मीटर स्क्वायर पे। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट, तो इसका हाफ कर दीजिए। अब कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड 50 पैसे टोटल एक पे, तो कितना आ जाएगा, ₹1925। ये आपका आ गया खर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आप ये वीडियो ध्यान से
सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर खुद करने के लिए की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करोगे तभी आएगा। देखने से लगता है कि मैं समझ आ गया, लेकिन जब तक हम अपना खुद निकाल के नहीं देखते तो हमारा काम नहीं बनता। तो आज मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए, सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें बताई। कल मैं 1-2 क्वेश्चन और लेके इसको और थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।